वापस से जनहित का रुख करते हैं और जनहित में आज बात गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए थे कि 10 अक्टूबर से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए और उन्होंने कहा था कि प्रदेश की हर सड़क बेहतर बनाएं ताकि आम आदमी उस पर चले तो उसे सुखद अनुभूति हो। और इतना ही नहीं, नई बनने वाली हर सड़क की 5 साल की गारंटी हो। सड़क खराब हुई तो निर्माता एजेंसी ही पुनर्निर्माण करे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने NHAI से साफ तौर पर कहा कि अधूरे हाईवे पर टोल वसूली न हो और सड़कों की गुणवत्ता के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, बस अच्छी प्लानिंग पर ध्यान दें। गड्ढा मुक्ति और नवनिर्माण के अभियान की जियो टैगिंग करें और साथ ही उसे PM गति शक्ति पोर्टल से जोड़ें। इस बात का जिक्र सीएम ने किया। दरअसल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश शारदीय नवरात्र, दशहरा के साथ आने वाली दीपावली आदि पर्व और त्योहारों को देखते हुए प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए जारी किया ये विशेष अभियान, जो कि 10 अक्टूबर तक खत्म करने के निर्देश भी दिए गए थे। और गड्ढा मुक्त सड़कों की मरम्मत का काम अच्छी गुणवत्ता के साथ हो, इसके निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन अधिकारियों ने और जिम्मेदारों ने सीएम की मंशा पर एक बार फिर से पलीता लगा दिया है। जनहित में देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दशहरा से पहले 10 अक्टूबर तक सड़कों के गड्ढे भरकर उन्हें चलने लायक बनाने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने दिया था। इसमें अब सिर्फ एक दिन बचा है, लेकिन लोक निर्माण विभाग और नगर निगम में किसी का भी काम बुधवार तक पूरा नहीं हुआ और एक दिन में काम पूरा होने के आसार भी नहीं है। के न्यूज ने गड्ढा मुक्त अभियान की पड़ताल की, जिसमें ज्यादातर जिलों की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। कासगंज में 170.75 किलोमीटर लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त कराना था, लेकिन कल तक लोक निर्माण विभाग कासगंज मात्र 29 किलोमीटर की सड़कों को ही गड्ढा विहीन कर पाया है, जबकि शासन ने कुल 161.20 लाख धनराशि के सापेक्ष 117.78 लाख बजट दिया था। सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आगामी 10 अक्टूबर तक सभी जिलों के रोडों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते आज के न्यूज की टीम जब भ्रमण पर निकली तो यहाँ देखा कासगंज किसरौली रोड जो 9 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर सड़कों का हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई है। वहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से गड्ढे हैं। यहाँ पर लोग जो आते हैं बाहर निकलते हैं, दिन आते हैं, पानी रोड में से निकलने वाले कम से कम कई एक गांव है जो इस रोड में जुड़ते हैं, इस रोड को जोड़ते हैं। साथ ही बताते हैं यहाँ आए दिन वाहन पलटते रहते हैं। अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने यहाँ पर आकर ना तो गड्ढा मुक्ति चेक की है, ना ही इसके लिए कोई टेंडर उठाया। अधिकारियों की अनदेखी के कारण लोक निर्माण विभाग के साथ साथ ही मंडी परिषद, जिला पंचायत, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद की स्थिति तो काफी दयनीय है। कासगंज किसरौली रोड पर जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं। ये मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? सुमित, आप कहाँ से आ रहे हैं? आप चिलकनिया को यहाँ से आ रहे हैं। इस रोड की हालत कैसी है और यहाँ क्या क्या कंडीशन है? ये कब से रोड नहीं बनी हुई है? काफी टाइम हो गया। क्या चाहते हैं? जो योगी सरकार ने आदेश दिए हैं कि 10 तारीख तक सभी रोडों को गड्ढा मुक्त किया जाए, अभी तक यहाँ कोई अधिकारी इस रोड को देखने आया या कुछ हुआ? आइए मेरे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, आइए कुछ बाइक सवार और भी मौजूद हैं। क्या नाम है पूछते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? अजीत, आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? से आए हैं, घर जा रहे हैं। इस रोड के बारे में क्या कहेंगे? ये रोड में इतना पानी भरा हुआ है या कई गड्ढे हुए हैं? इस रोड से तो 2-3 सालों से ज़्यादा ही परेशान है, आने का मन भी नहीं कर रहा है। क्या कोई अधिकारी ने अभी तक इस रोड को बनाया है? कुछ है? कोई निरीक्षण नहीं। आइए मेरे साथ कुछ लोग ग्रामीण भी मौजूद हैं, यहाँ पर आइए बात करते हैं उनसे। क्या नाम है इनका? पूछते हैं किस तक से रोड नहीं बना हुआ। क्या नाम है आपका? शिवकुमार, ये रोड जो आपके गाँव के सामने से जा रहा है, कितने गाँव को जोड़ता है? ये लगभग 20 गाँव तो है और ये
यहाँ पर बड़े अधिकारी आए हैं, किसी ने ये नहीं सुनवाई की है कि ये रोड बना जाए। ये बताया जाता है ये रोड पर गड्ढे भी आए दिन पलटते भी हैं, रिक्शा ही पलटे, वाहन ई पलटते हैं। रिक्शा तो रोज पलटते ही रहते हैं, एक दिन छोड़ दो तो दूसरे दिन पलटते ही जाते हैं, और एक ना एक दिन पढ़ते भी जाते हैं, रोज स्कूल में पढ़ने वो भी पढ़ते रहते हैं। वहीं मामले में जब कासगंज लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बरसात के चलते काम नहीं हो पाया। सर, जो गड्ढा मुक्ति का अभियान चल रहा है जनपद कासगंज में, कितनी रोडें हैं और उनके हिसाब से कितना वर्क हो चुका है? गड्ढा मुक्ति की जो टोटल लेंथ है हमारे पास वो 177.745 किलोमीटर है। इसमें सापेक्ष हम जो है 29.30 किलोमीटर अब तक पूरी कर चुके हैं, और आवंटन धनराशि हमारे पास ऑलमोस्ट 117.58 का टोटल आवंटन हो गया हमारे पास, और शेष काम हमारा जारी है और कोशिश कर रहे हैं हम कि इसी महीने में उसको पूरा कर पाएँ। सड़कों में गड्ढे को लेकर बीजेपी और सपा के बीच सियासत भी जारी है। कासगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक देवेंद्र राजपूत के मुताबिक पूरे जिले में 2 या 3 सड़कों के ही ज्यादा खराब हैं। उनके प्रस्ताव भी शासन को भेज दिए गए हैं। जबकि सपा जिलाध्यक्ष विक्रम यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ग्रामीण एवं जिले को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग बेहद खराब हैं। अधिकारी और बीजेपी के जनप्रतिनिधि ठेकेदारों से मिलकर सरकारी पैसे का बंदर बांट करने में लगे हुए हैं। देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग जो यहाँ जनपद कासगंज में जो सबसे बड़ी बात, जो ग्रामीण मार्गों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ उनकी हालत तो बहुत ही खस्ता है, लेकिन जो शहर से जनपद मुख्यालय को कनेक्ट करने वाले जो ODR मार्ग हैं उनमें जैसे कासगंज गढ़ी वाया कुल्हार मार्ग है, या कासगंज से इस्माइलपुर रोड के हालात आप देखिए। कासगंज से अमापुर रोड को अगर आप देखेंगे तो गड्ढा की बात छोड़िए, वहाँ एक बहुत बड़े तालाब जैसे पॉइंट हैं जिसमें आम आदमी को चलने में बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से घोटालों की बाढ़ आ गई है, और ये करते क्या है, जहाँ कम पत्थर और कम मेंटेनेंस के मार्ग हैं उन्हें प्राथमिकता से लगातार ये लेते हैं। जालौन की बात करें तो इस जिले में भी आज तक गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं बन सकी हैं। प्रदेश सरकार के सख्त आदेश के बाद भी जालौन की सड़कें बदहाली के आंसू बहा रही। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गड्ढा मुक्त को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया है कि 10 तारीख तक गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहां पर 1 सैकड़े से ज्यादा टूटी सड़कें गवाही दे रही है कि पिछले 5 वर्षों से लगातार टूटी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को लेकर लोगों ने मांग की है, आंदोलन तक किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, लेकिन हालात ज्यों के त्यों है। कुछ सड़कों पर काम जरूर हुआ है, लेकिन कई ऐसी सड़कें हैं जो आज भी टूटी पड़ी है, जिनका संपर्क मार्ग टूटा है, कहीं पुलिया टूटी है तो कहीं गाँव के जोड़ने वाली सड़कें टूटी है, तो कहीं मेन रोड की सड़कें उखड़ी पड़ी है। ओवरलोड वाहनों की वजह से अब सड़कों के साथ पुलिया भी सुरक्षित नहीं बची। पिपराया गांव में सड़क धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है। ओवरलोड वाहनों के संचालन से 10 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। गड्ढा मुक्त की घोषणा तो सरकार कर रही है, एक निश्चित तिथि 10 अक्टूबर तक के लिए कहा है, लेकिन हम तो पूरे ज़िले में और ज़िले के बाहर भी देख रहे हैं कि गड्ढा मुक्त कहाँ सड़कें की जा रही है, कागजों पे हो रही है कि कुछ विशेष सड़कें हो रही हैं गड्ढा मुक्त। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बहुत स्थिति खराब है, अभी टीकर बरदर ददरी खरका वाली सड़क के बारे में लोग बता रहे थे, अपने फोटो भी देखा है टीवी पर। ऐसी सड़कें जहाँ वो कह रहा था एक प्रेस साथी कि यहाँ गर्भवती महिलाएं तो अस्पताल तक पहुँच नहीं सकती है। मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि जो बरसात में गड्ढे हुए हैं वो 10 तारीख तक पूरी किए जाएँ। जहाँ नहीं होंगे 10 गुजर जाएगी तो फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे कि ये सड़कें रह गई हैं, और अगर वो 10 तक पूरी हो जाएंगी तो कोई उनको शाबाशी देंगे, और नहीं होंगी तो उनकी शिकायत। अभी तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं क्षेत्रों में, उसको लेकर लोगों ने आवाज उठाई। कुछ बड़ी ऐसी सड़कें हैं जैसे आटा इटौरा है, तो आटा इटौरा का पुनः निर्माण ही कराना होगा। वहीं राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की बात करें तो गड्ढों में सड़कों के तब्दील होने से राहगीर परेशान हैं। शहरों में सड़कें खस्ता हाल पड़ी हैं। सीएम योगी के निर्देश यहाँ भी सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं कर सके। शहर के पुलिस लाइन चौराहा पर
खस्ता हाल सड़क आप खुद देख सकते हैं। के न्यूज के रियलिटी चेक में जिले की सड़कें बदहाल नजर आ रही हैं। मंत्री जी का आदेश 10 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्ति, उसको लेकर के रायबरेली में किस प्रकार अभियान चला है, क्या रहा? देखिए, शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में जितनी भी हमारी सड़कें हैं उन जिनको मरम्मत की या नवनिर्माण की, चौड़ीकरण की या किसी भी तरह की स्ट्रेंथनिंग की आवश्यकता है, इन सभी सड़कों के संबंध में प्रस्ताव तैयार कराए जा रहे हैं। आगड़न तैयार करके इनको प्रेषित किया जाएगा। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में समस्त जो सड़कें हैं जिनकी गड्ढा मुक्ति का कार्य होना है या चौड़ीकरण या नवनिर्माण होना है, इसको समय से कराने के निर्देश प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेशित किया था कि जो भी सड़कें होंगी वो 10 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन रायबरेली जिले में कुछ ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी गड्ढा युक्त हैं, जिसके चलते जो राहगीर हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं, ये रायबरेली का पुलिस लाइन चौराहा है जहाँ पे आज भी जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन अभी ना तो इस ओर जिलाधिकारी का ध्यान गया और ना ही PWD के विभाग के आला अधिकारी और ना ही नगर पालिका की जो भी अधिकारी हैं वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, जिसके चलते जो राहगीर हैं उन्हें भी आज दिक्कतें हो रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो आदेश है वो रायबरेली में हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या आला अधिकारी इस ओर ध्यान देते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। यूपी के ही जिले बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ गड्ढा मुक्त सड़क अभियान फेल नजर आ रहा है। तस्वीरों में दिख रही है जिले की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं। गड्ढों के कारण रोड एक्सीडेंट भी खूब हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय नेता सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ जनता से खोखले वादे किए जा रहे हैं। अच्छा दादा, ये टूटी सड़क पे किस तरह की दिक्कत आ रही है? बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। अरे कभी कोई सुनने वाला ही ना, कभी एक जगह बन जाए दूसरी जगह टूट जाए, परेशान है हम तो 70 साल देख रहे हैं इसे। अच्छा, स्थानीय नेता तो ये कहते हैं कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। कहीं मुक्त नहीं है, देखो जाके अभी आज बड़ी कितनी भी नेता आ जाओ, नेता खाने पे लगे हुए हैं सब। अच्छा, इस टूटी सड़क पे किस तरह की दिक्कत आ रही है? दिक्कत आती है, दोनों तरफ बच्चे इधर उधर भी हिलते हैं, जैसे बहुत आराम से निकालनी पड़ती है, नुकसान भी होता है गाड़ी। अच्छा, जैसे बच्ची लेके जा रहे हो आप और मान लो गाड़ी पलट जाए तो किस तरह की दिक्कत आएगी? वो बहुत दिक्कत आ जाएगी, पूरी दिक्कत है। सामने मेरी दुकान है, ये इतनी दिक्कत है, पानी भर जाता है दुनिया भर में। बारिश के समय बहुत दिक्कत है, आदमी गिर जाते हैं, चोट लगी है वर्षा में, टिर्री गिरी है कई बार। हमारे आंखें देखी बात है, बहुत सी दिक्कत है। दिक्कत सबसे ज़्यादा दिक्कत नहीं, काफ़ी समय से ये बनने लगती है। अच्छा बेटा, इस जो सड़क टूटी हुई है इससे किस तरह की परेशानी आती है? इससे बहुत परेशानी आती है। हम जब साइकिल वगैरह से जाते हैं और ये कई सदियों से टूटी पड़ी है, जब हम साइकिल वगैरह से जाते हैं तो साइकिल वगैरह में पंचर भी हो जाता है और बहुत समस्या आती है। आप देख सकते हैं कितनी टूटी हुई है। के न्यूज की टीम जब ग्राउंड पर निकली तो तमाम सड़कें टूटी हुई दिखाई दी और स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के झूठे दावों की पोल खोल दी। चाहे वह सड़क शिकारपुर से खुर्जा मार्ग हो, शिकारपुर से जहांगीरबाद मार्ग हो या अनूप शहर से शिकारपुर मार्ग हो, अहमदगढ़ से खेलिया, अहमदगढ़ से पहासू से सोमना रोड, तमाम सड़क टूटी हुई पड़ी हुई हैं। सड़क गड्ढा मुक्त तो दूर की बात है, सड़कों पर अभी काम भी शुरू नहीं हुआ है, जबकि सड़क पर चलने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी और जिम्मेदार स्थानीय नेता कैमरे के सामने आने से मुंह चुराते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर में और बुलंदशहर में बात करते हैं सड़कों की। जो सड़कें इस कदर बनी हुई हैं कि ना जानो सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़कें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन देखा जा रहा है कि जनपद बुलंदशहर में तमाम सड़कें जिस तरह से टूटी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या जो नीचे स्थानीय अधिकारी हैं या नेता हैं उनकी पोल खोलते हुए साफ साफ दिखाई दे। मेरे साथ ही देखिए यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं किस तरह की परेशानी है। क्या नाम है? नरेश प्रधान नाम है जी। अरे प्रधान जी, ये जो सड़क तमाम टूटी हुई पड़ी है, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? दिक्कत तो अब ये मान लीजिए कि अब तो थोड़ा सा बारिश भी नहीं हुई है, उससे पहले तो बहुत कई ट्रियाँ, गाड़ी, ट्रक ये फंस जाते थे और कई ट्रियाँ तो पलटी थी और कई लोगों को चोट भी लगी थी। अच्छा, क्या लगता है तुमको जिस तरह से 10 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त की बात की है, कल 10 अक्टूबर है, क्या लगता है आपको? 10 अक्टूबर तक मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से दिक्कत तो आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना? बहुत ज़्यादा। जिस तरह अभी तो जैसे बरसात बंद हो गई है, जब आप बरसात में निकल के जाते होंगे तो अरे बड़ी मुश्किल हो जाती है भैया, फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। पानी भर जाता है, गिरने का भी डर रहता है, सभी परेशानी है।
तो बहुत परेशानी है। देखिए बात करें, देखिए एक मेरे साथ छात्र मौजूद है, इनसे बात करते हैं, छात्र से भी बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? सनी कुमार। अरे बेटा, जब आप स्कूल जाते हो, ये जो सड़क टूटी हुई पड़ी है, किस तरह की दिक्कत आती है? कपड़े सन जाते हैं और निकलने में दिक्कत होती है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है आपको। यूपी के बड़े मेट्रो सिटी कानपुर की बात करें तो यहाँ भी अधिकारियों ने सीएम के आदेश को खूब पलीता लगाया है। के न्यूज की कानपुर विश्वविद्यालय के पास बरसाइतपुर सड़क पर पहुंची तो आदेश की हकीकत सामने आ गई। यह सड़क गड्ढों से भरी हुई दिखी। राहगीरों के मुताबिक सड़क से रोजाना हजारों लोगों का आवागमन होता है। सड़क पर 2 पहिया वाहन सवार कई बार गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। बहुत खराब हालत है, पर डे जाना आना होता है हमारा, बहुत सारी परेशानियों से सामना करना पड़ता है। स्थिति है बहुत सारे लोग गिर भी पड़ते हैं, बारिश होती है तब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं हम लोगों को। सर ये बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा गड्ढा है इसमें, सड़क काफ़ी लोग बच्चे गिर जाते हैं और एक्सीडेंट भी खतरा रहता है। और मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि सड़क बन जाए, अभी तक कुछ नहीं किया, सरकार कुछ करने नहीं चाह रही है। मेट्रो वाली सड़क है, यहाँ से कल्याणपुर के लिए रास्ता जाता है और ये बरसाइतपुर गांव है और यहाँ पे सड़क का बहुत इतना बुरा हाल है कि निकलना दुश्वार हो जाता है। बारिश के दिनों में तो यहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे दिखते नहीं हैं, अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। बाइक है और छोटी मतलब साइकिल है, इतना गिर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। ये सीएनजी रोड है, ये वही हमें कल जब से मेट्रो काम चालू हुआ तब से है ना। ये मेट्रो तक निकलते हैं, इस खराब है, निकलने में बहुत दिक्कत होती है, रोड लोग गिर भी जाते हैं। हालात शहर के इससे भी बुरे हैं। शहर की सड़कों पर चंद्रमा की सतह सी नजर आती है, लेकिन सूद लेने वाला कोई नहीं है। हालात तो ये है कि गड्ढा मुक्त सड़क के नाम पर सड़कों पर बजरी बिखरी पड़ी है। पैचवर्क का काम इतना खराब है कि सड़क पर चलना मानो पहाड़ चढ़ने जैसा हो चुका है। ये सड़क देखिए वहाँ से आई हुई है, ये सड़क यहाँ मिली है इंदिरा नगर वाले में, और ये कम से कम 7-8 साल से इसी तरीके से सड़क है। गड्ढा भरे, जब पानी भर जाता है तो यहाँ पे आम पब्लिक, हमारी माताएं बहनें, हमने देखा है कि गिर भी जाती है। क्योंकि मैं इधर पूजा करने आता हूँ प्रतिदिन, मैं यहाँ प्रतिदिन पूजा करने आता हूँ, तो मैं हमने यहाँ कई बार देखा यहाँ कई लोग तो गिर जाते हैं। यहाँ पैदल चलने तक में यहाँ भैया दिक्कत होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 अक्टूबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी भी ऐसी तमाम सड़कें हैं जो अपने उद्धार को तरस रही हैं। इस वक्त के न्यूज की टीम मौजूद है कानपुर के कल्याणपुर के पास। आपको बता दें कि जिस सड़क पर हम लोग मौजूद हैं, बगल में कानपुर यूनिवर्सिटी है, एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, इसके साथ ही तमाम ये जो सड़क है तमाम क्षेत्रों को जोड़ती है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि ये सड़क अपनी बदहाली के लिए किस तरह से रो रही है। अभी लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि काफी सालों से इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ, इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसके कारण लोगों को निकलने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ पर 2 पहिया वाहन चालक, ई रिक्शा वाले तमाम बार गिरकर चोटिल भी हुए हैं। आपको बता दें कि यह सड़क अपने उद्धार को तरस रही है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि जो हैं इस क्षेत्र के, कब तक इस सड़क को गड्ढा मुक्त बनाते हैं। सवाल है, आखिर यूपी में जिम्मेदार अधिकारी जनता के काम करने में इतने पीछे क्यों हैं? काम के नाम पर महज कागजों में काम हो रहा है। काम के नाम पर खाना पूर्ति भी तब हो रही है जब प्रदेश के सीएम बेहद सख्त माने जाते हैं। ऐसे में सड़कें गड्ढा मुक्त कब और कैसे होंगी, यह बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आखिर गड्ढा मुक्त सड़कें कब होंगी, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। तो ब्रेक से वापस आ रहे हैं। गड्ढों में सड़कें या सड़क पर गड्ढे,
लगातार लोगों की मुसीबत का सबब बनी हुई है। थोड़ी सी उम्मीद जगाई सूबे के मुखिया ने कि हो सकता है कि इस अभियान के तहत ही सही इनकी मरम्मत हो जाए, गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है। और भी जगहों के हालातों का जायज़ा हमारे संवाददाताओं ने लिया है। जुड़े हुए हैं अविनाश लखनऊ से और साथ ही अनिल मीणा बुलंदशहर से संवाददाता जुड़े हुए हैं, मधुर दरबारी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, माजिद अरमान जालौन से संवाददाता जुड़े हुए हैं, प्रशांत सोनिया कासगंज से जुड़े हुए हैं, सारिका गुप्ता कानपुर से जुड़ी हुई हैं। तो ज़मीनी हकीकत क्या है और कितना ये अभियान ज़मीनी स्तर पर कारगर सिद्ध हो रहा है, ये हम जानते हैं। लखनऊ का हाल पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं अविनाश का। अविनाश, लखनऊ की सड़कें क्या कुछ बयां कर रही हैं? अविनाश जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ की सड़कें क्या हालत बयान कर रही हूँ, उससे पहले जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्या कुछ बयान दिए थे। मुख्यमंत्री योगी तो जिस तरीके से उन्होंने जो है समीक्षा बैठक की, जिसमें लोक विभाग के निर्माण के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर जो है जिले के क्षेत्र हो, उन तमाम जगहों पर जिस तरीके से गड्ढा मुक्त को लेकर एक विशेष तरीके का अभियान चलाने की उन्होंने जो है कोशिश की और तमाम जो है अफसरों को उन्होंने निर्देश जारी किया कि जो है तमाम जो ऐसे गड्ढा सड़कें हैं उनको जो है कहीं ना कहीं भरा जाए। साफ तौर पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है बारिश के बाद जिस तरीके से हर वर्ष की तरह इस बार भी जो है जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं गड्ढे में लिप्त हो जाती है। ठीक है अविनाश, आपको रोकना चाहेंगे, सीधे अंतिम संस्कार की तस्वीरें दिखाते हैं। आज एक ऐसा सितारा जो हमारे बीच नहीं रहा, वो तस्वीरें, अंतिम विदाई की तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। राजकीय साज सम्मान के साथ ये अंतिम विदाई दी जा रही है। करीब 200 लोगों की मौजूदगी के बीच ये राजकीय साज सम्मान के साथ बेहद भावुक कर देने वाली ये तस्वीर सामने आ रही है, अंतिम विदाई। तो पारसी रीति रिवाजों के साथ ये अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें आंखों को नम कर देने वाली ये तस्वीरें, 200 लोगों की मौजूदगी यहाँ पर और इस मौजूदगी के बीच ये अंतिम विदाई की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत माँ के लाल और उद्योगपति रतन टाटा का जो अंतिम क्षण है वो पूरे देश के लिए एक शोक की लहर पैदा कर देने वाला। और ये तस्वीरें जो भी देख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूदगी है वो परमिशन सिर्फ 200 लोगों की दी गई थी। भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, अंतिम विदाई की ये तस्वीरें। तो मुंबई का ये वर्ली पारसी शमशान भूमि है जहां पर ये अंतिम विदाई राजकीय साज सम्मान के साथ
पारसी रीति रिवाजों के साथ किया जा रहा है। उतरा रे चला रे। करीब यहाँ पर एक प्रेयर भी की जाएगी। हॉल में जितने भी लोग उपस्थित रहेंगे, करीब 200 लोगों के करीब यहाँ उपस्थिति है लोगों की इस अंतिम विदाई के दौरान। और 45 मिनट तक कहा जा रहा है इस पारसी रीति रिवाज के अनुसार जो है वो रतन टाटा की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर की जाएगी। और साथ ही एक गेह साडू है जो वो पढ़ा जाता है, तो इस नियम के अनुसार ये पढ़ा जाएगा। और साथ ही रतन टाटा के इस पार्थिव शरीर और मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर अहना वेती का अध्याय भी पढ़ा जाएगा, जो कि पारसी धर्म के अनुसार ही आता है। तो इसी रीति रिवाज के अनुसार, नियमों के अनुसार ये अंतिम प्रक्रिया को, अंतिम संस्कार को पूरा किया जा रहा है। और प्रेयर प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा। इसके बाद इसी के साथ अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। तो पारसी समाज में हालांकि ये कहा जाता है जो अंतिम संस्कार का तरीका है वो थोड़ा सा बदला हुआ है, और इसी के अनुसार रतन टाटा का ये अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जहां पर लोगों की भीड़ उनके व्यवहार को दर्शा रही है, उनकी विचारधारा को बता रही है कि उनका व्यवहार और व्यक्तित्व कैसा रहा। क्योंकि जब किसी के ना रहने पर जो भीड़ उमड़ती है वो पर्याय बनती है इस बात का कि आखिर वो व्यक्तित्व कितना व्यवहार कुशल रहा, और ये भीड़ ये बात बता रही है। इस वक्त पूरे देश में शोक की लहर एक अपूर्णीय शब्द के तौर पर देखा जा रहा है। एक उद्योग जगत के सितारे के बुझने को लेकर और ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो नम आंखों से विदाई देते हुए राजकीय सम्मान के साथ अब आगे की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। जनहित में वापस लौटते हैं और बात करते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें आखिर कब होंगी, क्योंकि अभियान ये जितनी तेजी के साथ निर्देशित किया गया सूबे के मुखिया की ओर से, उतनी ही तेजी के साथ ये धरातल पर धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता जगह जगह से जुड़े हुए हैं जो जमीनी हकीकत को बताएंगे। बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं अनिल मीणा का। अनिल मीणा, बुलंदशहर की सड़कें क्या कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि जितनी कड़ाई के साथ ये निर्देश दिए गए थे सूबे के मुखिया के द्वारा, उतनी ही ढिलाई के साथ काम होता हुआ नजर आ रहा है। अनिल, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए लखनऊ का रुख कर लेते हैं। जी आवाज आ रही है? जी जी, कंटिन्यू।
देखिए बिल्कुल जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनी जो 10 अक्टूबर तक के जो बड़े बड़े दावे किए थे और खास की जाए गड्ढा मुक्त सड़क को बनाने के लिए, तो सड़कें की तरह से देखिए अगर बात की जाए, मैं एक ऐसी सड़क पे हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। अगर बात की जाए, देखिए अगर बात की वो सड़क है जिससे कि 3 कॉलेज बने हुए हैं और जो कॉलेज है और जो बच्चे हैं लगातार ऐसी सड़कों पर होकर जब गुजरते हैं और पानी भर जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और देखिए थोड़ी मेरे साथ यहाँ काफी पीछे किस तरह की परेशानी आती है, क्या नाम है? अच्छा, ये जो सड़क है इसमें देखा जा रहा है 3 स्कूल बने हुए हैं, किस तरह की दिक्कत है? इस स्कूल पर 2 बच्चे हैं तो निर्माण छात्रावास की है और इंटर कॉलेज की है, डिग्री कॉलेज की है। उसके बाद तहसील को जाने का भी रास्ता, मेन रास्ता यही है और शिकायत में आने का मेन रास्ता, सबसे बड़ा रास्ता से लोग इसी रास्ते से निकल कर जाते हैं और इस रास्ते की कंडीशन 10 साल से खराब है। इस पर बच्चे जब भी बारिश होती है तो इतना पानी भर जाता है, जब बच्चे भी इस रास्ते पर नीचे गिर जाते हैं। बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी है। बिल्कुल अनिल, देखा जाए तो बुलंदशहर के लोगों की प्रतिक्रियाएं जो निकलकर सामने आ रही हैं उससे आसानी से अंदाजा भी लगाया जा सकता है। देखिए सोनी, जिस तरह से का जो कहना है उनका कहना है 10 साल से ये रास्ता टूटा हुआ है और रास्ता टूटा होने के साथ साथ इस सड़क की कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं है। बात की जाए तमाम जनपद बुलंदशहर की सड़कें पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हुई साफ रह गया। चाहे स्थानीय जो नेता है, अगर बात की जाए तो बड़े बड़े झूठे दावे जरूर करते हैं, लेकिन उनके जो दावे हैं, क्या अधिकारियों की बात करें या नेताओं की बात करें, वो पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं और लगातार जो मुख्यमंत्री है उनके जो निर्देश है उनको पलीता लगाते हुए साफ साफ दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल अनिल, शुक्रिया तमाम जन। चलिए और भी रुक कर लेते हैं। अविनाश की बात अधूरी रह गई थी। अगर लखनऊ का जिक्र करें, यहाँ पर लखनऊ की सड़कों का बात जिक्र करें, क्योंकि राजधानी कहा जाता है और नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन नवाबों के शहर में सड़कें काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। अविनाश, जी बिल्कुल, राजधानी की सड़कें जो है गड्ढा मुक्त बयान तो कुछ हद तक तो कर रही हैं, लेकिन साफ तौर पर बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद हों, चाहे वो नगर पंचायत क्षेत्र हो, चाहे वो जिला स्तर हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, उन तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक की उसमें साफ संदेश दिया कि जो है 10 अक्टूबर तक ये तमाम जो ऐसी सड़कें हैं जो गड्ढे जहां पर हो गए हैं उनको जो है कहीं ना कहीं गड्ढा मुक्त किया जाए। लोक निर्माण विभाग के तमाम आला अधिकारी भी उनके उस बैठक में शामिल थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि साफ तौर पर जिस तरीके से जो है बारिश के बाद आपने देखा होगा कि सड़कें जो कहीं ना कहीं गड्ढे में तब्दील हो जाती हैं। लखनऊ महानगर की अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम ऐसे महानगर हैं जहाँ पर जो है पाइपलाइन डालने की व्यवस्था की बात करें या फिर जो है तारों को डालने की बात की व्यवस्था करें, उसके बाद जो खुदाई होती है उसके बाद में वैसे ही अधिकारी उसको जो है छोड़ दिया करते थे, वहाँ पर जो है पानी जल भराव होता है, उसके बाद से तमाम तरीके की व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि सड़कें गड्ढा मुक्त ही नहीं करनी है बल्कि उनके 5 साल तक उनकी जिम्मेदारी रखरखाव की भी सुनिश्चित करना है। साफ तौर पर तमाम ठेकेदारों को जो इस तरीके से जो लोक निर्माण विभाग का जो काम करते हैं उनको ये जो है टेंडर में स्पष्ट लिखा गया है कि आपको 5 साल तक उनकी देखरेख करनी है और उनकी गुणवत्ता नापने के लिए जो है तमाम जो अधिकारी इंजीनियर्स हैं उनको भी मौके पर जाके जो है उसका सर्वे करना है ताकि जो है उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं ठीक हो सके, तभी उसको जाकर काफ़ी लंबे समय तक उसकी देखरेख में जो ऐसी प्रक्रिया होगी तो उसको गड्ढा मुक्त किया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तमाम ऐसे जो है कह सकते हैं कि शहर हैं, वहाँ पर जो है अधिकतर आपने देखा होगा कि बाढ़ के बाद जिस तरीके से जल भराव होता है, तमाम ऐसे राजमार्ग होते हैं जो कहीं ना कहीं जो है क्षेत्रों से कट जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी समस्याएं होती है ग्रामीणों को बारिश के बाद। उन जगहों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है अधिकारियों के साथ साथ में मंत्रियों को भी वहां पर सर्वे करने के लिए 7 निर्देश दिए हैं और 10 अक्टूबर का जो लक्ष्य रखा गया था तो माना यही जा रहा है कि तमाम ऐसे जिले हैं वहां पर जो है कार्य जारी है और कुछ हद तक जो है गड्ढा मुक्त किया गया है। लेकिन राजधानी लखनऊ के आपने जिक्र किया कि यह नवाबों का शहर, तो जी बिल्कुल साफ कहा आपने कि यह नवाबों का शहर है, लेकिन यहाँ पर जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो बारिश के बाद होती हैं। बारिश के बाद में देखा गया है कि जो कह सकते हैं कि यहाँ पर महानगर में नगर निगम के द्वारा जो पाइपलाइन डाले जाते
जाते हैं उनका जो काम होता है वो काफ़ी डिले हो जाता है, तकरीबन 2 से 2.5 महीने का वक्त लगता है। और कारण यही बताते हैं नगर निगम के अधिकारी कि यहाँ पर जो है जलभराव हो गया है और यहाँ पर पानी निकासी का भी साधन नहीं बन पाया, उसके बाद में यहाँ पर उसका निर्माण किया जाएगा। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानगरों में ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी उन्होंने गड्ढा मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा है। बिल्कुल अविनाश, देखा जाए तो जाहिर सी बात है लोगों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ये सूबे के मुखिया ने तो भांप लिया, लेकिन जिम्मेदारों को अभी भी ये नजर नहीं आ रहा है कि वाकई मुसीबत से दो चार आम जनता होती है इन गड्ढा युक्त सड़कों से। मधुर दरबारी का रुख कर लेते हैं, प्रयागराज की सड़कों का हाल जान लेते हैं। मधुर दरबारी, अविनाश फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मधुर दरबारी का रुख करते हैं, प्रयागराज की सड़कों का हाल क्या कुछ बयां कर रहा है? इस समय कुंभ नगरी और संगम नगरी प्रयागराज में मैं उपस्थित हूँ और आपको बता दूं कि अगले 3 महीने में यहाँ पे एक महा आयोजन होने वाला है। महाकुंभ को लेकर के यहाँ पे महा आयोजन होने वाला है, इसकी तैयारियां पूरी तरीके से यहाँ पे चल रही है। इसको लेकर के यहाँ पे सड़कों की खुदाई अवश्य हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे जो है कई तरह के निर्माण किए जा रहे हैं, कई तरह के कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो कई तरह की तैयारियां की जा रही है, जिसकी वजह से सड़कें खोदी गई हैं और कई जगह फीवर खोदे गए हैं और फीवर खोद करके वहाँ पे जो है काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं जैसा कि सूबे के मुख्यमंत्री ने निर्देश किया है कि 10 अक्टूबर तक इसको खत्म किया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक प्रयागराज की बात है तो यहाँ की आप कह सकते हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें, बिल्कुल सही बात है। आप कहीं भी जाएंगे कि जो सड़कें हैं, आज की बात नहीं कि केवल इस तरह महाकुंभ का आयोजन होना इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। हमेशा से ही देखा गया कि यहाँ पे सड़कें जो है वो खुद ही रहती हैं, गड्ढे मुक्त और गड्ढे युक्त रहती है और उसके साथ बिल्कुल मधुर, लेकिन जिम्मेदारों को नजर नहीं आता। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। प्रयागराज की सड़कें भी कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। माजिद अरमान का रुख कर लेते हैं, जालौन का। माजिद अरमान, जालौन की सड़कें क्या कुछ कह रही हैं, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को? आपको बता दें कि जिस तरीके से सड़कों को लेकर लोग बात आवाज उठा रहे हैं, लोग बात आंदोलन कर रहे हैं, लोग बात एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर कोई मरम्मत नहीं हो रही। ये कोई पहली निर्देश नहीं है उत्तर प्रदेश योगी सरकार का, ये पहले भी कई बार आदेश दे चुके हैं, लेकिन शासन द्वारा लगातार लोगों को आदेश दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि प्रदेश के अंदर कोई भी गड्ढा नहीं होगा, गड्ढा मुक्त सड़कें बनेंगी। लेकिन यहाँ का प्रशासन जो है इसको हीलावाली कर या किसी बंदरबाज कर सड़कों को लेकर जो ढील डाल देते हैं, उसके वजह से लोगों को काफी नुकसान खाना पड़ता है। क्योंकि पिछले दिनों में हम आपको बता दें जालौन क्षेत्र के कई ऐसे गाँव थे जहाँ पर गड्ढे में पानी भर गया था और सड़कें ऐसी थी जो कीचड़ से डबलअप थी, जिसकी वजह से एक महिला की मौत हो गई थी। और ऐसा ही मामला कई बार अपने जिले में हो चुका है, लेकिन हालात ऐसे होते जाते हैं कि लोग समझते हैं कि सड़कें बन रही हैं, खानापूरी करके जब आदेश आते हैं खानापूरी कर दी जाती है, उसके बाद जो उपयोग है दोबारा बन जाती है। बिल्कुल माजिद, एक आस और उम्मीद जगती है, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। प्रशांत सोनी का रुख कर लेते हैं, कासगंज का। प्रशांत सोनी, अगर देखा जाए कासगंज की सड़कों का हाल क्या है? जी सोनी, आपको बता दूं मैं इस समय भी खड़ा हुआ हूँ कासगंज के जो मेन मार्ग है, जहाँ यहाँ से कासगंज से लेके जेल रोड तक जाता है, जो सेंट्रल जेल है वहाँ पर तक जाता है, जिस पर आला अधिकारी आए दिन जेल का जब निरीक्षण करते हैं तो आए दिन निकलते हैं। लेकिन इस सड़क की भी हालत ऐसी है कि लगभग 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इस सड़क को अभी तक बनाया नहीं गया है। सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। आप इस रोड को तो छोड़िए, इसके अलावा आप पटियाली क्षेत्र में जाइए तो वहां पर भी यही हाल है। और इसके अलावा आप कासगंज अगर नगरपालिका की खास नगरपालिका की बात करते हैं तो वहां तो 15 साल से अभी तक कोई भी 4 कैटों की रोड नहीं बनाई गई है, जिसके चलते वहां पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। इसके चलते ये तो पीडब्ल्यूडी विभाग की आपको बता रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी विभाग के अलावा आरईएस हो या ग्रामीण कोई अन्य हो, मंडी की हो रोड हो, कोई भी रोड आप देख लीजिए उठा के, सभी पर यही हाल है। अभी तक सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग ने अभी तक सिर्फ 30 किलोमीटर की रोड ही बना पाई है, जबकि उनको 177 किलोमीटर मुखिया के निर्देशों की अवहेलना होती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया प्रशांत सोनी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सारिका गुप्ता का रुख कर लेते हैं कानपुर का। कानपुर की सड़कें क्या कुछ हाल बयां कर रही हैं अपना? सारिका। बिल्कुल, मैं बता दूं अगर कानपुर शहर की बातचीत करी जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनका जो आदेश है उसका पालन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 10 अक्टूबर तक कानपुर की शहरों की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना था, लेकिन आज भी स्थिति यहाँ पर ये है कि कानपुर की जो सड़कें गड्ढा युक्त हो चुकी हैं। फिर
मकड़ी खेड़ा हो, कल्याणपुर हो या फिर कोई भी पॉश एरिया हो या फिर गली चौराहे हो, कानपुर की हर सड़क में गड्ढा है। हाल ही की जब ऐलान हुआ उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग जो है उसने सड़कों की मरम्मत करना शुरू कर दिया। लगभग 10% सड़कें ही मरम्मत हो पाई हैं, क्योंकि जो वीआईपी सड़कें हैं उनकी पैचवर्क किए गए हैं। उसके अलावा जो बड़ी सड़कें हैं वो आज भी विवादों में घिरी हुई हैं। जिस तरीके से जल निगम, नगर निगम, केडीए, पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग, ये सारे विभाग आपस में लड़ रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी है इन सड़कों को ठीक करने की। लगातार बैठकें हो रही हैं और कानपुर शहर में सबसे बड़ी दिक्कत मेट्रो की वजह से देखा जाए तो यहाँ जिम्मेदारी ही तय नहीं है, और जिम्मेदारी लेगा कौन जब जिम्मेदार ही जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। सारिका, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ चुके हैं। जसपाल सिंह पालिया, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राम तनेजा जी भी हैं, संगठन मंत्री हैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रतिक्रिया, क्योंकि गड्ढा मुक्त सड़कों के आदेश सूबे के मुखिया ने दिया, बावजूद इसकी अवहेलना होती हुई नजर आ रही है। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कैसे इस अभियान को चलाया जाए। एक डेडलाइन भी मिल जाती है बावजूद इसके। जसपाल जी हम उनको बताएंगे आपसे कि ये जो गड्ढा मुक्त वाला है ये हर प्रदेश में, हर जिले की समस्या है। हमें समझ आता है जब सड़क बनाई जाती है, सड़क का मटेरियल नहीं देखा जाता क्या पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा, और सड़क बन जाती है रातों रात, और नालियां वैसे की वैसे बंद पड़ी होती हैं। बरसात आती है, पानी भर जाता है, उससे फिर पूरी सड़कें खराब हो जाती हैं। तो पहले इसी अगर चीज को ध्यान में दिया जाए कि सड़कें सही तरीके से बनाई जाए, सड़कों के साथ नाली भी बनाई जाए कि पानी बरसात को रुके ना और निकलता है, इससे जो है समस्या काफी खत्म हो सकती है। लेकिन सड़क बनाने का सिर्फ सड़क का ठेका होता है, जो ठेकेदार है उन्होंने सड़क का लिया, सड़क को बना दिया, चलो जी हो गया काम। उसका ये नहीं देखा कि इनको 5 साल कैसे चलाएंगे हम। इसको लेकर भी तो सूबे के मुखिया ने इस बात का जिक्र किया कि भाई 5 साल तक का गुणवत्ता परक सड़क बननी चाहिए। अगर वो 1 साल में 2 साल में भी अगर खराब होती है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो जिम्मेदार जो हैं वो जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ राम तनेजा जी भी जुड़े हुए हैं। राम तनेजा जी, क्या कहेंगे आप? आखिर जिम्मेदार जो हैं वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते? जिम्मेदारी देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है, मैं उन्नाव की वजह से बात करता हूँ, तो निसंदेह जिम्मेदारी तो सरकार की है। हाँ। लेकिन इतने गड्ढे हैं कि मैं खुद भी आज गिर गया था स्कूटी पे जाते हुए, तो मुझे लगा कि, और सड़कें जो होती हैं किसी भी शहर का प्रतिबिंब होती है। जब कोई बाहर से आदमी आता है तो उसको सड़कें ही देखकर ही अंदाजा लगता है कि शहर की स्थिति विकास का अंदाजा लगता है। बिल्कुल। तो शहर की क्या स्थिति हो सकती है। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि गड्ढों को तो कम से कम रिपेयर तो हो ही जाए। अगर नई सड़कें नहीं बनवा पा रहे हैं, और होता क्या है कि हर महीने 2 महीने में कुछ न कुछ काम चलता है, कभी जल निगम का काम चलता है, कभी अमृत योजना का काम, तो नई सड़क किसी तरह कोशिश करके की जाती है, फिर वो खोद देते हैं, और उसको खोदने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, उसको अपने ही हाल पे छोड़ देते। बिल्कुल। तो फिर वो सड़क की वैसी की वैसी रह जाती है। शुक्रिया जसपाल जी और राम तनेजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अनुपम सिंह जी। डॉक्टर अनुपम सिंह जी, अगर देखा जाए तो भाई सूबे की मुखिया के आदेशों की अवहेलना होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आदेश दिए गए, 10 अक्टूबर की एक डेडलाइन भी दी गई कि इतने समय पे ये अभियान के तहत ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए, फिर अनदेखी क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चीज़ों को सही समय पे चीज़ों को जनता के सामने लाते हो, और ये बात बिल्कुल ठीक है जो आपने बोली है। इसको माननीय योगी जी ने संज्ञान लेते हुए भी एक नंबर भी जारी किया गया है, 7991995566। इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर कॉल करता है और जहां पर उसका ये व्हाट्सएप नंबर है, फोटो खींच के भेजता है, तो कंट्रोल रूम तत्काल सड़क निर्माण विभाग जो है संपर्क करेंगे उसके साथ में और करवाने का प्रयास किया जाएगा। साथ साथ जितने भी टीम हमारी है, जितने भी चाहे एलडीए के हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, चाहे एलएचआई के लोग हो, या इसके साथ साथ नगर निगम के भी एक समन्वय समिति बनाई गई है
कि इन चीजों को चिन्हित किया जाए और तत्काल प्रभाव से इस पे जो काम किया जाए, ताकि कहीं भी ये चीजें ना सामने आए। गड्ढा मुक्त का जो एक तो इस लिहाज से तो अनुपम सिंह जी सबसे पहले आपको ही कॉल कर देनी चाहिए थी। जिन सड़कों से होकर आप गुजर रहे होंगे या इस डिबेट में हिस्सेदारी लेने के लिए आ रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है गड्ढा युक्त सड़कें आपको भी मिली होंगी। और आप भी जानते हैं कि बारिश के मौसम की शुरुआत से ही किस तरीके से गड्ढा सड़कों पर नजर आते हैं, हादसे होते हैं, लोग एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, और ऐसे में फिर शिकायत करना तो बनता है। देखिए, जहां तक बात है शिकायत जहां पर आ रही है उसका समाधान भी माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी ले रहे हैं और सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। जिस सड़कों को जिस ठेकेदार ने बनाया गया है उस पर समुचित कार्रवाई करके उसका ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा, ताकि फ्यूचर में एक नजीर साबित हो, ताकि इसकी गलती दोबारा ना हो जाए। इसके लिए लखनऊ की अगर बात करें, हमारे डीएम साहब ने भी एक नंबर जारी कर रखा है 9454416500 पे भी कहीं भी लखनऊ में दिखता है तो आप इसकी फोटो खींच के तत्काल भेजेंगे, इस पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि समन्वय समिति बन चुकी है जिसपे लोग काम कर रहे हैं। अब जहां चलिए ठीक है, तो फिलहाल देखना होगा कि इसमें क्या कुछ एक्शन लिया जाता है जिम्मेदारों के खिलाफ। शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही इसी बीच मथुरा से बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मथुरा से अहम खबर, आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक मथुरा के परखम गांव में होगा। आरएसएस की ये बैठक मथुरा से इस वक्त की अहम खबर, 25 और 26 अक्टूबर को आरएसएस की ये बैठक है। तो संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस सब बैठक के दौरान बैठक में देश के समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। तो सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है। हर साल बैठक में इन्हीं दिनों में दीपावली में ही ये बैठक का आयोजन किया जाता है और सर संघचालक, सर कार्यवाह और दत्तात्रेय इन बैठक में हिस्सेदारी लेंगे और कई अहम बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो परखम गांव में ये आरएसएस की बैठक होगी। इसी के साथ जनहित में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।